हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियो में जो हम 30 डेज 40 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ये आप लोग कह सकते हैं कि फ्लूइड डायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है। इससे आज रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे और ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो इसके बाद हमारा जो फ्लूइड डायनेमिक्स का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है यहां पर खत्म हो जाएगा। ओके, सो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपैक्ट्स ऑफ जेट। इंपैक्ट्स ऑफ जेट, ये आपका क्या है, इंपैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी एक बात समझाया था कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कि हमारा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन को जब हम वहां पर लिखेंगे और जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन सेकंड लॉ जो हम यहां पर लगाएंगे, तो यहां पर क्या होगा कि उसका एप्लीकेशन पार्ट हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इंपैक्ट ऑफ जेट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का जो पाइप होता है, ठीक है, आप लोगों का जो फ्लूइड होता है वो फ्लोइंग कंडीशन में होता है और जो आपका फ्लूइड फ्लोइंग कंडीशन पर होता है, उस फ्लूइड के लास्ट में अगर मैं नोजल लगा दूं, ठीक है, तो नोजल से क्या होता है कि नोजल से जो फ्लूइड बाहर निकलता है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर में जो फ्लूइड निकलता है, तो उसकी क्या होती है, वेलोसिटी बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहूं कि अगर मेरा फ्लूइड किसी भी सेक्शन से बहुत तेज वेलोसिटी से अगर बाहर निकल रहा है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो अगर उस वेलोसिटी, उस फ्लूइड के बीच में अगर मैं कोई भी एक प्लेट को रख दूं या किसी भी कर्व सेक्शन को रख दूं या किसी भी सब्सटेंस को रख दूं, तो वहां पर वो फ्लूइड क्या करता है, उससे टकराता है। अगर फ्लूइड उससे टकराएगा तो वहां पर क्या होगा, फ्लूइड के टकराने की वजह से वहां पर फोर्स जनरेट होगा, वहां पर इंपल्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसी इंपल्स या जो वो फोर्स होता है हमारा, उसकी वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज को हम क्या करते हैं, यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो इंपैक्ट ऑफ जेट का जो सवाल आता है, इंपैक्ट ऑफ जेट का जो कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं किसके लिए पढ़ाता हूं, वो मैं आपको लोगों को स्टेशनरी प्लेट एंड मूविंग प्लेट्स के लिए, जो कि आपका प्लेन हो सकता है और कर्व हो सकता है, तो आज मैं उसके लिए आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि पावर क्या होता है, अगर आप किसी जेट से इनपुट दे रहे हैं तो वो इनपुट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आप एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप फोर्सेज इन दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहां पर इंपैक्ट ऑफ जेट, यहां पर मतलब मैं यहां पर मेरा मेन फोकस क्या होता है, इस टॉपिक को अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं फोर्सेज। ठीक है, फोर्सेज इन दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन। यहां पर हम क्या करते हैं, फोर्सेज इन दी एक्स एंड वाई डायरेक्शन। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। जो इंपल्स मोमेंटम का जो इक्वेशन था वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है सिविल एंड मैकेनिकल, तो प्लीज जाके देखिए। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिविल इंजीनियर्स की उन लोगों का इंपैक्ट ऑफ जेट जो आपके, देखिए मैं जब एसएससी के लिए पढ़ाता था तो इंपैक्ट ऑफ जेट आपके एसएससी के सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो अगर इंपैक्ट ऑफ जेट एसएससी के सिलेबस में नहीं था, बट गेट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिकल वालों का तो ये है, तो इसे पढ़ाना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन अगर सिविल वाले पढ़ना चाहते हैं तो नॉट अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका टर्बाइंस में भी यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एक्स और वाई डायरेक्शन पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो हमारा प्लेट्स होता है, हम यहां पर किसके पे निकालते हैं, हम यहां पर प्लेट्स के लिए निकालते हैं। अब प्लेट्स भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है स्टेशनरी प्लेट्स, ठीक है, एक आपका होता है स्टेशनरी प्लेट्स और एक आपका होता है मूविंग प्लेट्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये जेट होता क्या, अगर आप लोगों ने पहली बार ये टर्म सुन रहा होगा कि सर ये जेट एक्चुअली में क्या होता है, हम इंपैक्ट ऑफ जेट या फोर्स बाय जेट तो हम कैलकुलेट करेंगे ही सर, लेकिन जेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समझाता हूं, इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक पाइप है, मान लीजिए आप लोगों के पास पाइप है और वहां पर मैंने क्या लगा दिया, वहां पर मैंने नोजल लगा दिया, ये मैंने नोजल लगा दिया। अब मैंने आप लोगों को यहां से कॉन्सेप्ट बताया कि मान लीजिए कि यहां से कुछ फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, इस फ्लूइड के पास क्या है, कुछ वेलोसिटी है, इस फ्लूइड के पास क्या है, कुछ वेलोसिटी है। अब एक्चुअली यहां क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो फ्लूइड है, मान लीजिए कि ये पहले कहां से पाइप, ये किसी पाइप से फ्लो हो रहा था, ये कहां से फ्लो हो रहा था, किसी पाइप से फ्लो हो रहा था, और यहां पर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, नोजल लगा दिया।
अगर यहां पर मैं नोजल लगाता हूं तो नोजल होता है, या फिर आप जो और इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स में डिफ्यूजर के बारे में भी पढ़ा होगा, तो नोजल्स एंड डिफ्यूजर्स में क्या होता है फ्रेंड्स की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, मतलब यहां का डायमीटर अगर मैं d मान रहा हूं और यहां का डायमीटर को भी मैं कुछ फाई मान के चल रहा हूं, तो ये जो डायमीटर की वैल्यू होती है कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द पाइप क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो अगर ये डायमीटर इस पाइप के डायमीटर से छोटी होगी तो यहां पर क्या होगा, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा मेरा, यहां पर डिस्चार्ज तो मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर क्या होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है और यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। डायमीटर कम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो क्या होता है, वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब एक्चुअली में होता क्या है ना, ये जो नोजल्स और ये जो जेट का कॉन्सेप्ट होता है हम लोग बेसिकली टरबाइंस के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। टरबाइन जो मैं हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ाऊंगा तो उसमें तो मैं क्लियर कट समझाऊंगा, लेकिन आप अभी बस एक बेसिक समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी टरबाइन है, मान लीजिए मेरे पास पेल्टन टरबाइन है। अभी आप ये मान के चलिए कि पेल्टन टरबाइन क्या होता है, क्यों होता है, अभी भूल जाइए, बस समझ के चलिए पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये एक हाई हेड टरबाइन होता है। हाई हेड का मतलब ये होता है कि यहां पर जो हम जेट इंपार्ट करते हैं वो जेट जो होता है फ्लूइड का जेट होता है। कौन सा फ्लूइड यूज होता है, जनरली यहां पर हम वाटर को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इतने अमीर तो है नहीं कि तेल से मारेंगे उसको, ठीक है, तो वाटर ही करते हैं क्योंकि वाटर ही हमारे पास एबंडेंस में है। तो अगर कोई हाई एल्टीट्यूड से कोई फ्लूइड हमारा लो एल्टीट्यूड में आ रहा है, मान लीजिए कि ये पाइप आपका हाई एल्टीट्यूड में जुड़ा हुआ है और कोई भी फ्लूइड जो है यहां पर कोई भी फ्लूइड हाई एल्टीट्यूड से इधर पाइप में एंटर कर रहा है और उसके बाद वो क्या जा रहा है, उसके नोजल में जा रहा है। तो ऐसे ही जब कोई फ्लूइड हाई एल्टीट्यूड में रहता है तो वहां पर उसके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और फिर वो जैसे जैसे नीचे आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होते जाती है, उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाती है। तो जैसे जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, है ना, हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मेरी एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो वहां पर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर उसके पास कुछ हाइट थी, यहां पर उनके पास कुछ हाइट थी, और ये हाइट, अब ये हाइट की वजह से उसमें क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। अब वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे फ्लूइड मेरा नीचे आता है वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², अगर मैं एकदम बेसिक लेवल पर बात करूं तो अगर ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, मास भी मेरी कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी बढ़ रही है मेरी। और वेलोसिटी बढ़ती तो है फ्रेंड्स, लेकिन जब आपका यही फ्लूइड नोजल से पास होते हुए एटमॉस्फेयर में बाहर निकलता है और आपका प्लेट से टकराता है तो उस समय फ्लूइड के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो बहुत हाई स्पीड से क्या होता है, इंपैक्ट करता है, उसे टकराता है, जिसकी वजह से आपके ब्लेड्स क्या होते हैं, घूमने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यही जो ब्लेड को हम घुमाते हैं तो उसी से हमको क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। तो कुल मिला के मैं यहां पर इंपैक्ट ऑफ जेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट को यहां पर डील कर रहा हूं, तो यहां पर आप एक चीज समझिएगा कि यहां पर फ्लोइंग फ्लूइड की बात कर रहे हैं, हम यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट से यहां पर फोर्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और इन्हीं फोर्सेस की हेल्प से हम किसको कैलकुलेट करेंगे, पावर की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर काम की बात अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं यहां पर क्या निकालना चाहता हूं, वी वांट टू कैलकुलेट दी फोर्सेस ऑन स्टेशनरी फ्लैट प्लेट, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट। चलिए भाई, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझ में तो आ ही जाएगा जब मैं समझाऊंगा तो, लेकिन थोड़ा कोशिश करना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, ठीक है। जब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। यहां पर जब भी हम किसी प्लेट को, यहां पर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, हमने यहां पर क्या नाम दिया है, एक स्टेशनरी फ्लैट प्लेट का मैंने नाम दिया है। लो भाई, मैं एक फ्लैट प्लेट बना देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये फ्लैट प्लेट बना देता हूं। ये लो भाई, मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक फ्लैट प्लेट बना दिया, ये मेरा फ्लैट प्लेट बन गया, लो, ठीक है, ये मेरा फ्लैट प्लेट है, ये मेरा फ्लैट तो है। इसके साथ साथ क्या है कि मैं मान के चलता हूं कि ये फ्लैट हमारे, जो ये प्लेट है मेरा, वो स्टेशनरी कंडीशन पर है, ये मेरा स्टेशनरी कंडीशन पर है। अगर ये मेरा स्टेशनरी कंडीशन पर है, ठीक है, तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस फ्लैट प्लेट पर
मैं जेट अप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं जेट से इसको क्या कर रहा हूं, टकरा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं भाई, चलो यहां पर मैं एक नोजल बना देता हूं, यहां पर मैं नोजल बना देता हूं। तो ये मैंने क्या बना दिया, नोजल बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, नोजल बना दिया। ये मेरा नोजल हो गया। इस नोजल से मेरा क्या फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इस नोजल से मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और फ्लूइड मेरा अब क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये लो भाई, मैं फ्लूइड को बाहर निकाल देता हूं। ये मैंने फ्लूइड को बाहर निकाल दिया। ये मैंने क्या किया, फ्लूइड को बाहर निकाल दिया। अब ये जो फ्लूइड मेरा बाहर निकला है, इसकी ये क्या है, ये कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, जिससे ये क्या हो रहा होगा, यहां पर इंपैक्ट हो रहा होगा, यहां पर ये क्या हो रहा होगा, टकरा रहा होगा। तो जब ये यहां पर टकरा रहा होगा तो मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को हम जेट कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ जेट को मैं क्या मान लेता हूं, v मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको v माना हूं तो ये क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, नाउ अब इस जेट की वजह से अगर मैं इस स्टेशनरी प्लेट पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को निकालना चाहूंगा, तो यहां पर मैं कौन से एप्लीकेशन को, कौन से प्रिंसिपल को यूज करूंगा, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकंड्स लॉ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ वी वांट टू calculate the force in the horizontal and vertical direction। ठीक है, हो सकता है कि इस जेट की वजह से इस प्लेट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर भी कुछ फोर्स लग रहा हो, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन पर भी फोर्स लग रहा हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन पर जो फोर्स लग रहा है, it can be calculated by the concept of Newton's second law। न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां पर जो मैं फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, भाई फोर्स को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट यहां पर अगर मैं जेट के थ्रू किसी प्लेट पर फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो वहां पर मैं कौन से एप्लीकेशन को यूज करूंगा, वहां पर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब भाई न्यूटन सेकेंड लॉ मेरा क्या कहता है, मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ body is the rate of change of momentum। ठीक है, मतलब मेरा क्या कह रहा है, मेरा ये कह रहा है मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ कि भाई जो भी फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, वो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, बराबर होता है। अब उस कॉन्सेप्ट को मुझे इसके लिए यूज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, यहां पर क्योंकि आपका कुछ प्लेट है, यहां पर क्योंकि आपका कुछ प्लेट है, ओके, ये प्लेट है, और यहां पर आपकी कुछ वेलोसिटी है v, और यहां पर इसका जो u है, मतलब इसकी जो v डैश या जो u है, मैं इसको 0 मान के चल रहा हूं। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर फ्लूइड का अपना कुछ मास है, ठीक है, उस मास को मैं क्या मान लेता हूं कि मास ऑफ फ्लूइड, इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं m। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि जो हमारे नोजल था, मेरा जो नोजल था, ये जो मेरा नोजल था, इस नोजल का जो डायामीटर था, इस नोजल का डायामीटर कितना था, स्मॉल d था। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या मान के चलता हूं, डायामीटर ऑफ नोजल, ठीक है, डायामीटर ऑफ नोजल, ये मेरा था d। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ द नोजल। ठीक है, एरिया ऑफ द नोजल ये कितना हो जाएगा, π/4, ये क्या हो जाएगा, d² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ये जो नोजल है, इसका माउथ कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो इसका कैलकुलेट, जो हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा, सर्कुलर एरिया के बराबर होगा, और वो सर्कुलर एरिया मेरा कितना होता है, π/4 d² होता है। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि फ्लो के दौरान कोई भी मेरा विस्कस फोर्स या किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई ये जो मेरा जेट है, इस जेट का भी जो मेरा एरिया होगा वो क्या होगा, π/4 इंटू स्मॉल d² के बराबर होगा। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि द एरिया ऑफ जेट, यही मेरा एरिया ऑफ नोजल के बराबर होगा, और ये क्या होगा, π/4 d², और इसको मैं क्या लिख देता हूं, a लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पर जो भी फ्लूइड मेरा फ्लो हो रहा होगा, उसकी मैं मान लेता हूं कि उसकी जो डेंसिटी होती है, वो कितनी हो जाएगी, ρ kg/m³।
ठीक है, मैंने यहां पर जो भी फ्लूइड कंसीडर किया, फ्लूइड की डेंसिटी को मैंने कंसीडर कर लिया, जो नोजल का डायामीटर था उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहां पर जो जेट था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मैंने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ बोलता क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही मेरा होता है। ठीक है, अगर मैं मोमेंटम को लिखना चाहूं, अगर मैं मोमेंटम को लिखना चाहूं तो मोमेंटम क्या होता है मेरा, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, तो फोर्स। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इसको मैं और अच्छे से क्लियरली आपको समझाता हूं। आपका जो मोमेंटम होता है, ठीक है, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, m इंटू वी, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू इट्स वेलोसिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। तो अगर मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं और यहां से मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं, अब देखिए यहां पर भाई फ्लूइड का कुछ मास है और वो क्या है, वो फ्लो हो रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो ऑफकोर्स इसमें एक मोमेंटम होगा, डेफिनेटली होगा। फ्लूइड का मैं मास कंसीडर कर रहा हूं और इसके पास वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली इसके पास इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा जरूर। ठीक है, यानी कि मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां पर वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, जहां पर ये क्या होता है, यहां पर ये होता है, अगर मैं इसको और क्लियरली लिखना चाहूं तो ये क्या मैं लिख सकता हूं, m इंटू V2 माइनस m इंटू V1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t। अब आप इसको T2 माइनस T1 भी क्या लिख सकते हैं, आप इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि जो इनिशियल टाइम है जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया गिनना, उस इनिशियल टाइम रेफरेंस को मैं 0 सेकंड मान लेता हूं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये t हो जाएगा। ठीक, सो अगर मैं इस फोर्स को लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू V2 माइनस V1 बाय टी लिख सकता हूं, और यही जो मेरा V2 माइनस V1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V2 माइनस V1 बाई टी, इसी को मैं एक्सलरेशन लिख सकता हूं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं, अच्छा यहां पर एक और चीज, अगर मैंने यहां पर लिखा है फोर्स इज इक्वल टू m इंटू डीवी बाई डी टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, f इंटू डी टी इज इक्वल टू m इंटू डीवी, और यही मेरा क्या कहलाता है, यही मेरा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन यानी कि इंपल्स मोमेंटम लॉ कहलाता है। जहां पर ये जो होता है ये मेरा क्या होता है, इंपल्स, ये मेरा क्या होता है, इंपल्स, और यही मेरा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, तो इसी का कॉन्सेप्ट में क्या करूं, इसी के कॉन्सेप्ट से मैं यहां पर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर अगर मेरे पास ये कंडीशंस दी हुई है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं, फोर्स, तो यहां पर ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इंटू फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड इंटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना भाई। अभी मैंने क्या किया, फोर्स क्या था, m इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैं x डायरेक्शन के लिए निकाल रहा हूं, तो f इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू m इंटू dv बाय t। ठीक है, अब देखिए मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा इसको मैं और इजी कर देता हूं आप लोगों के लिए, इसको मैं और इजी कर देता हूं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस t को यहां पे शिफ्ट कर दे रहा हूं, इस t को यहां पर शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, m बाई टी इंटू डीवी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। मैंने क्या किया, बस इस t को यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब ये जो m बाई टी मेरा कहलाता है, यही m बाई टी क्या कहलाता है मेरा, यही तो मेरा क्या कहलाता है, मास फ्लो रेट कहलाता है कि नहीं कहलाता है, यही मेरा क्या कहलाता है, मास फ्लो रेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा मेरा। जो मेरा ये m बाई टी है यानी कि मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड डिवाइडेड बाय टाइम, यानी रेट ऑफ मास फ्लो, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, मास फ्लो रेट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो fx की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, m बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, m डॉट। ठीक है, जो भी मास आपका फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग मास पर यूनिट टाइप को हम किस में डिनोट करते हैं, m डॉट, इंटू ये क्या हो जाएगा, dv यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। तो हम आपको, इसको मैं कैसे लिख दिया हूं, इसको मैं इस टाइप से लिख दिया हूं, यानी कि अगर मैं किसी प्लेट के लिए, अगर मैं किसी प्लेट के लिए कुछ यहां पर वेलोसिटी है जेट की और इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए u यहां पर है और वो 0 है फिलहाल इस टॉपिक के लिए, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर अगर मैं फोर्स इन x डायरेक्शन निकाल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू डीवी के बराबर हो जाएगा। और जो ये मेरा मास फ्लो रेट होता है, मास फ्लो रेट ये क्या होता है,
ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय जी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर जो m डॉट की वैल्यू मैंने लिखी ये होगा W बाय जी इंटू एरिया, एरिया को मैं कैपिटल A लिख देता हूं इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं क्या लिख सकता हूं, रो इंटू जी लिख सकता हूं। तो यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं, m डॉट इज इक्वल टू रो ए वी। तो यहां से मैं ये भी रिलेशन लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर मैं पुट कर देता हूं। तो यहां पर जो fx की वैल्यू आ जाएगी, fx क्या हो जाएगी, रो ए वी इंटू चेंज इन वेलोसिटी। और जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, dv की वैल्यू क्या है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेट। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, इसको मैं इस टाइप से लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, dv की वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस u। u की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, u की वैल्यू है 0, तो dv की वैल्यू क्या आ गई, v। ठीक है, यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू आई वो v माइनस 0, आप v माइनस 0 पुट करेंगे तो वो v ही आ जाएगा। तो यहां से जो fx की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, रो इंटू ए इंटू वी इंटू वी, यानी कि ये क्या आ जाएगी, रो ए वी स्क्वायर। ये हो गया इसका डेरिवेशन। ठीक है, आई नो थोड़ा फास्ट हो गया, आई नो मैंने बहुत फास्ट समझाया। मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको सिंपली ये बोला कि फ्रेंड्स जो भी आपका फोर्स होता है ना, जो भी आपका फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सलरेशन होता है। और यही जो फोर्स मेरा मास इंटू एक्सलरेशन होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई टी लिख सकता हूं। अब मैंने इस पॉइंट को इसलिए इतना समझाया क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से ये पॉइंट कैसे डिराइव हुआ मैं आपको एक्चुअली ये बता रहा था। अब यहां पर मैंने फोर्स को क्या किया, ये मास बाय टाइम इनटू ये मैंने चेंज इन वेलोसिटी लिख दिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या लिख दिया, m डॉट, जिसे हम क्या कहते हैं, मास फ्लो रेट कहते हैं। और इसी मास फ्लो रेट की वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। जहां पे रो आपका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये आपका रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ए आपने अभी पढ़ा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, किसका एरिया है, जेट का एरिया है। और वी क्या है, यहां पर जेट की वेलोसिटी है, समझ में आ रहा है यहां पर। तो और यहां पर क्या हो जाए, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना है, v माइनस यू, जहां पर u क्या है, वेलोसिटी ऑफ दी प्लेट। अब यहां पर अगर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछेंगे कि सर u माइनस वी आपने क्यों नहीं लिखा, आपने u माइनस वी क्यों नहीं लिखा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपके जो जेट की वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये v क्या है, ये v आपका है जेट वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी। तो आपके जेट की वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा आपके प्लेट की वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी, प्लेट वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर ये आपके प्लेट वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो मैं क्या लिखूंगा, हायर वेलोसिटी माइनस मतलब हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी माइनस लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और यहां पर अगर मैं कॉमन सेंस पे भी बात करूं तो अगर भाई मुझे जेट को प्लेट से टकराना है तो वहां पर जरूरी है ना कि जेट आपके प्लेट से टकराए। अगर मैं फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं तो जरूरी है कि जेट टकराए। अगर इस प्लेट की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी जेट से तो कभी टकराएगा ही नहीं ना। ठीक है, तो यहां पर हमेशा हम क्या करेंगे, v माइनस यू ले लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक फ्लैट प्लेट, अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर एक प्लेट की बात कर रहा हूं जो कि स्टेशनरी है, यहां पर अगर मैं एक प्लेट की बात कर रहा हूं जो क्या है, स्टेशनरी है। ओके, यहां पर क्या है, स्टेशनरी है, इस टाइप से मैं ले रहा हूं। ठीक है, ये v है, ये u इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो ए वी स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां पर y कंपोनेंट में तो कोई भी हमारा वेलोसिटी नहीं है, तो यहां पर fy की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यहां पर fy की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा पहला केस था। पहला केस क्या था कि हम पढ़ रहे थे कि अगर मैं किसी जेट से इंपैक्ट करूंगा एक स्टेशनरी फ्लैट प्लेट पर जो कि रुकी हुई कंडीशन पर है, ऑफ कोर्स स्टेशनरी मैंने कह दिया है, तो वहां पर जो x डायरेक्शन पर फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रो ए वी स्क्वायर, और उसके y डायरेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, केस 2 ले रहा हूं यहां पर। अब मैं क्या ले रहा हूं, केस सेकंड ले रहा हूं, केस 2। यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, केस 2। केस 2 क्या है आपका, इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन मूविंग फ्लैट प्लेट, इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन मूविंग फ्लैट प्लेट। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा मेन कॉन्सेप्ट चालू होगा ये हमारा। तो आप बोलेंगे सर क्यों पिछला वाला मेन कॉन्सेप्ट नहीं था क्या, बिल्कुल था, बट वो मेरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। क्यों नहीं था मैं आपको बताऊंगा अभी।
तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर मैं एक वो ले रहा हूं, एक प्लेट ले रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए मैं प्लेट ले लेता हूं, ये मेरा प्लेट है और यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर मैं इसको जेट, ये मेरा जेट है, ठीक है, ये मेरा जेट है, ये जेट का वेलोसिटी है v और ये भी मेरा मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है u, ठीक है, सच दैट v इज ग्रेटर देन u, ठीक है। ये आपको एकदम पता होना चाहिए कि भाई v की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, u से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मेरी क्या रहेगी, रो रहेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट, एरिया ऑफ जेट, ये मैं क्या मान के चल रहा हूं, ए मान के चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर मेरे को क्या करना है, यहां पर मुझे फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स की क्या निकालनी है, वी नीड टू कैलकुलेट फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन, ये क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर मैं फोर्स को लिखना चाहता हूं एफ एक्स, तो यहां पर मैं शुरू से तो बताऊंगा नहीं, मैं तो डायरेक्ट यही लिखूंगा, द वैल्यू विल बी एम डॉट इनटू क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब ये एम डॉट क्या है, ये एम डॉट वो मास फ्लो रेट है जिस मास फ्लो रेट से आपका जो फ्लूइड है इस प्लेट से टकरा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एम डॉट को लिख रहा हूं तो इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग दी प्लेट, ठीक है। ये एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड है जो कि जेट से आपका स्ट्राइक कर रहा है। अब यहां पर अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू को लिखना चाहूंगा, सॉरी सबसे पहले मैं एम डॉट की वैल्यू को लिख देता हूं, तो यहां पर एम डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू एरिया इंटू ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, पहले आपका स्टेशनरी था तो पूरे वेलोसिटी v से टकरा रहा था, तो इसका एम डॉट कितना था, इसका एम डॉट था पूरा रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये आपका एक रिलेटिव वेलोसिटी है, यहां पर ये जो इंपैक्ट करेगा, ये जो स्ट्राइक करेगा, ये आपका क्या होगा, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से यहां पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है। सो यहां पर और मैं जो अगर यहां पर चेंज इन वेलोसिटी लिखना चाहता हूं डीवी, तो वो भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, ठीक है। तो यहां पर आप गलती मत कर दीजिएगा, यहां पर जो एम डॉट की वैल्यू है इसको रो ए वी मत ले लीजिएगा, ये गलती हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एम डॉट इंटू डीवी, तो ये क्या हो जाएगा, रो ए इंटू वी माइनस यू इंटू वी माइनस यू, ठीक है। चेंज ये क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी है, ये आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और ये पूरा वैल्यू किसका है, ये एम डॉट का है, जब आपका जो ये प्लेट है कुछ वेलोसिटी यू से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरी वैल्यू आ जाएगी फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन की, ये हो जाएगी रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, ठीक है। अगर आपके पास ये रिलेशन आ गया है, अगर एफ एक्स का वैल्यू ये है, तो यहां पर मैं एफ वाई की भी वैल्यू लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि कोई भी वाई डायरेक्शन पर फ्लूइड का वैल्यू नहीं है, कोई भी वाई डायरेक्शन पर फ्लूइड का कुछ आउटलेट वेलोसिटी नहीं हो रहा है, तो यहां पर एफ वाई है यानी कि फोर्स इन दी वाई डायरेक्शन, ये कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप किसी फ्लैट मूविंग प्लेट के लिए, है ना, फोर्स ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ जेट निकालना चाहते हैं, तो वहां पर जो आपके पास फोर्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एरिया ऑफ द जेट इनटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहां पर एक और चीज होता है, यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई पावर, अगर मैं पावर को कैलकुलेट करना चाहता हूं कि यहां पर कितना पावर मेरा लग रहा है, ठीक है, तो ये जो पावर को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, एक्चुअली ये पावर क्या है फ्रेंड्स, अगर आप, मैंने आपको बोला ना कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से, देखिए पावर का मैं बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि मैं, ये पावर क्या है, यानी कि मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं, वर्क डन, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कुछ पावर अप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है, अगर मेरे को यहां पर कुछ वर्क डन चाहिए, अगर मेरे को यहां पर क्या चाहिए, कुछ वर्क डन चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम टरबाइन्स में किसी चीज को इंपार्ट करते हैं, जो जेट को हम लोग लगाते हैं, तो टरबाइन से हमको क्या मिलता है, टरबाइन से हमको वर्क आउटपुट मिलता है, ठीक है। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहां पर फोर्स मैं कितना लगा रहा हूं, प्लेट को मूव कराने के लिए। ध्यान रखिए, अगर मैं यहां पर इस जेट से इस प्लेट को मूव कराना चाह रहा हूं, तो कौन से फोर्स के कंपोनेंट की वजह से ये प्लेट मूव कर रहा है, ये इस कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और यहां पर जो वेलोसिटी हमको कंसीडर करनी रहती है, मतलब जो वर्क आउटपुट हमको मिलता है, वो प्लेट की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो अगर मैं यहां पर क्या करना चाहूं, अगर मैं यहां पर पावर या वर्क डन लिखना चाहूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट पावर, तो ये क्या हो जाता है, एक्स डायरेक्शन पर जितना हमने फोर्स लगाया उस प्लेट को मूव करने के लिए, इनटू आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ दी प्लेट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब याद रखिएगा, क्या याद रखना है इसमें, कि आपको ये जो पावर आउटपुट या जो ये वर्क आउटपुट मिलता है, ये क्या होता है, ये हमारा एनर्जी आउटपुट है। ये हमारा क्या है, एनर्जी आउटपुट है। मतलब ये एनर्जी हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और हमारा जो हमारा इनपुट एनर्जी है, जो हम इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट में हम क्या लगा रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा यहां पर देखिए, यहां पर फ्लूइड का अपना कुछ मास है, ठीक है, और उसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, अपने फ्लूइड का मास है और वेलोसिटी है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम जो इनपुट एनर्जी लगा रहे हैं, तो यहां पर इनपुट एनर्जी क्या है मेरे पास, ये आउटपुट एनर्जी है। तो यहां पर हमारे पास जो इनपुट एनर्जी होती है, इनपुट एनर्जी होती है, वो क्या होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। जो हमारे पास इनपुट एनर्जी होती है, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड होती है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू मैं बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m.v²। अगर मैं फ्लोइंग फ्लूइड की बात करूं, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, हाफ m.v² होगी। m डॉट की वैल्यू क्या होती है, m डॉट की वैल्यू होती है रो इंटू वेलोसिटी, मतलब डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर मैं सिंपल एक जेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर जो जेट की काइनेटिक एनर्जी है, उसी को तो हम एज एन इनपुट यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि एक बार नोजल से फ्लूइड बाहर निकल जाता है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी रहती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती है। तो वो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, वही मेरा इनपुट है उस टरबाइन के लिए, या उस प्लेट के लिए, या उस कर्व्ड सेक्शन के लिए जिस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब वो चलना स्टार्ट करता है, तब वो मुझे क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जो भी है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का पूरा मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। तो आपके पास जो इनपुट एनर्जी है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ रो ए वी क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी प्लेट की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना चाहता हूं, चलो भाई, अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपका जो पावर होता है, मैंने आपका जो लिखा पावर होता है, वो क्या होता है, Fx इंटू यू होता है। किसी भी प्लेट के लिए मैं निकाल रहा हूं, समझिए, चाहे वो फ्लैट प्लेट हो, कर्व प्लेट हो, किसी के लिए भी हो, जो पावर होता है या जो हमारा वर्क आउटपुट होता है, वो ये होता है, ठीक है। और हमारा जो इनपुट होता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मेरी क्या होती है, हाफ रो ए इंटू वी क्यूब, जहां पर वी आपकी क्या है, वेलोसिटी है, ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं यहां पर एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना चाहता हूं, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर मैं इसको लिखूं आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये क्या हो जाएगा, Fx इंटू यू अपॉन हाफ रो ए वी क्यूब। तो ये मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मेरे एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैं इस बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता हूं, मैं इस बेसिस पे क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू पूछ सकता हूं, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल के लिए एफिशिएंसी की कितनी परसेंटेज वैल्यू आ रही है, वो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं। तो यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम पहले भाई फ्लैट प्लेट के बारे में पढ़ रहे थे। जब हमारा फ्लैट प्लेट था, तो उसमें उसका यू का वैल्यू पहले केस में हमने क्या पढ़ा था कि 0 था।
इसमें जो जेट आ रहा है उसकी वेलोसिटी v थी और यहां पर जो fx की वैल्यू हमको मिल रही थी वो क्या मिल रही थी, वो हमको मिल रही थी रो a इंटू वी स्क्वायर, ये हमको मिल रही थी। तो अगर मैं इस केस में पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इस केस में पावर की वैल्यू क्या होगी, रो ए वी स्क्वायर इंटू यू, यही होगी क्योंकि ये fx है। ये क्या होता है, fx इंटू यू होता है। और u की वैल्यू यहां पर क्या थी, u की वैल्यू यहां पर 0 थी, तो पावर यहां पर मेरे को क्या मिला, पावर मेरे को यहां पर 0 मिला। पावर मेरे को यहां पर क्या मिला, पावर मेरे को यहां पर 0 मिला। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई, मुझे जो वर्क आउटपुट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। अगर मैं टरबाइन की बात करूं तो हमें वर्क आउटपुट तभी मिलता है जब आपका टरबाइन घूमता है, ठीक है। आपका ये प्लेट है, ये जब तक मूव नहीं करेगा, ठीक है, अगर आपका टरबाइन घूम ही नहीं रहा है, आप उसमें फ्लूइड कुछ काइनेटिक एनर्जी से फ्लूइड इंपार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपका जो टरबाइन है वो घूम ही नहीं रहा है। तो अगर बेटा आपका टरबाइन घूम ही नहीं रहा है तो भाई उस केस में क्या होगा, उस केस में एक ही चीज होगा कि वो हमें कोई भी वर्क आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो लो भाई, मैंने उसको न्यूमेरिकली भी यहां पर क्या कर दिया, न्यूमेरिकली भी मैंने उसे साबित कर दिया, ठीक है। तो जब भी आपका कोई भी प्लेट या कोई भी आपका जो कर्व सेक्शंस है या वेन्स हैं, अगर वो स्टैटिक कंडीशन पर है तो वहां से हमें कोई भी वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। पावर के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो वेलोसिटी की वैल्यू यूज कर रहे हैं वो वेलोसिटी ऑफ दी ब्लेड्स होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ दी प्लेट्स होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, अब यहां पर मैं कर्व सेक्शंस ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, फोर्सेस ऑन कर्व्ड प्लेट्स, फोर्सेस ऑन कर्व्ड प्लेट्स। अब मैं यहां पर क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, कर्व्ड प्लेट्स पर अगर मैं यहां पर करूं, जेट को इंपैक्ट करूं, तो मेरा यहां पर जो फोर्सेस की वैल्यू है वो क्या आएगी। तो चलो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं। मैं मान लेता हूं कि आपका कुछ इस टाइप से प्लेट है, ये आपका कुछ इस टाइप से प्लेट है, केला जैसा दिख रहा है ये, और कोशिश करता हूं अच्छे से बनाने का, ये एक और ये, थोड़ा समझ जाओ, ठीक है, थोड़ा समझ जाओ, इतनी अच्छी सुंदर डायग्राम नहीं है मेरा, ठीक है। यहां पर मैंने इसको क्या मान लिया, प्लेट मान लिया, ठीक है। सचमुच में केला जैसा लग जा रहा है, कोई बात नहीं। ये मेरा कर्व्ड वेन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, दिस इज अ कर्व्ड वेन, ये मेरा क्या है, कर्व्ड वेन, ठीक है। अभी तक हम किसकी कर्व्ड वेन, ठीक है, या फिर कर्व्ड प्लेट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी तक हम फ्लैट प्लेट की बात कर रहे हैं। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं कुछ फ्लूइड ले लेता हूं, यहां से मैं क्या कर देता हूं, कुछ फ्लूइड ले लेता हूं या फिर कुछ जेट की वैल्यू ले लेता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने नोजल बना दिया, यहां पर मैंने नोजल बना दिया, और इस नोजल से क्या हो रहा है, मेरा ये इनलेट वेलोसिटी आ रहा है और इसकी जो वेलोसिटी वो है v। अब ये जो मेरा फ्लूइड है ये फ्लो होके ये कैसे जाएगा, कुछ इस टाइप से फ्लो होगा और फ्लो होके ये इस टाइप से बाहर निकलेगा, ये क्या होगा, इस टाइप से बाहर निकलेगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ड्यूरिंग द फ्लो देयर इज नो विस्कस फोर्स, देयर इज नो वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं कि फ्लो के दौरान कोई भी विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है तो आउटलेट पर भी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो v होगी, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये जो जेट है ये मेरे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ये मेरा जो जेट है वो कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो एक इसका एक्स एक्सिस होगा और एक इसका क्या होगा, एक इसका ये होगा वाई एक्सिस। अब अगर मैं इस वेलोसिटी को इन दोनों कंपोनेंट, इन दोनों डायरेक्शन पर क्या करना चाहूंगा, रिजॉल्व करना चाहूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगा, मेरे पास वैल्यू मिलेगा, एक ये वाला मिलेगा, ये मिलेगा v cos थीटा और यहां पर एक क्या मिलेगा, v sin थीटा। ये मुझे दो कंपोनेंट मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, ये तो मेरा क्या था, ये तो मेरा नोजल था, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं, यहां पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं फोर्सेस की वैल्यू, यानी कि फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन। यहां पर मैं Fx की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं और यहां पर मैं Fy की भी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं और यहां पर मैं पावर की वैल्यू को भी क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो अभी मैंने बताया Fx की वैल्यू क्या होती है, Fx की वैल्यू होती है m डॉट इंटू dv, होती है कि नहीं होती है, यही मेरी वैल्यू होती है। अब यहां पर मैं m डॉट की वैल्यू लिखूं तो m डॉट क्या होगा, यहां पे रो इंटू a इंटू v। अच्छा यहां पर एक बात समझ लीजिए, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो प्लेट का जो ये प्लेट की जो वेलोसिटी है यानी कि जो u है ये मेरी कितनी है, 0 है, ठीक है। अभी मेरा प्लेट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है तो ये मेरा क्या होगा, फोर्स ऑन दी स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट, चलो
ठीक है। वैसे अभी मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने u की वैल्यू क्या कर दिया है, 0 लिख दिया है। तो अगर ये u की वैल्यू 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, m डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू ए इंटू वी, ठीक है, इंटू चेंज इन वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा v, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक आपका क्या हो जाएगा ये डायरेक्शन पे भी, और देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो ये वाला कंपोनेंट है कि नहीं है वेलोसिटी का, है ना। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये कौन से डायरेक्शन पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका एक्सिस कुछ इस टाइप से होता है, ये x, ये y, ये माइनस x और ये क्या होता है माइनस y। तो आपका जो यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये क्या है, v cos थीटा है, और ये आपका क्या है नेगेटिव डायरेक्शन पर है, नेगेटिव ऑफ x डायरेक्शन। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर मैंने क्या लिया, f इज इक्वल टू m डॉट इंटू डी वी। तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी इंटू वी, एक तो ये वाली वेलोसिटी थी माइनस ऑफ v cos थीटा, और ये v cos थीटा का कंपोनेंट कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन पे है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस v cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी इंटू वी प्लस वी cos थीटा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, यहां से v को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो ये क्या हो गया, ये मेरे fx की वैल्यू हो गई, ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, ये मेरे फोर्स इन द x डायरेक्शन की वैल्यू हो गई। कब ये मेरे फोर्स इन द x डायरेक्शन की वैल्यू हो गई, जब आपका जो ये प्लेट है, ये प्लेट आपका क्या है, स्टेशनरी में है, स्टेशनरी कंडीशन पर है, यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर प्लेट की वेलोसिटी 0 है। तो अगर यहां पर प्लेट की वेलोसिटी 0 है तो यहां पर मुझे पावर लिखने की जरूरत है क्या, पावर क्या हो जाएगा, एफ इंटू यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं लिख भी दूं, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 0, ठीक है। ये जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो मल्टीप्लीकेशन साइन होता है ना, इसको हिंदी में टकराना कहते हैं, टकराना, ठीक है। तो मुझसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो ये वही चीज है भाई, मुझसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो यहां पर पावर भी मेरा क्या निकला, चूर चूर, ठीक है, पावर भी मेरा क्या निकला, चूर चूर, मतलब यहां पर मेरे पावर की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान दीजिए यहां पर आपका वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन पर भी कुछ वैल्यू है। तो अगर यहां पर वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन का भी कोई कंपोनेंट है तो यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा इस प्लेट पर, वो कितना लग रहा होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर लग रहा होगा, ठीक है। तो वो जो मेरा एफ वाई की वैल्यू होगी, वो जो मैं एफ वाई निकालना चाहूंगा, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, एम डॉट इंटू डीवी इन द वाई डायरेक्शन। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के लिए कुछ ना कुछ हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो इंटू ए इंटू वी इंटू, यहां पर देखिए y डायरेक्शन पर कोई इनिशियल वेलोसिटी है क्या, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो v है इसका तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस इसका देखिए v cos v sin थीटा, ये कौन सा है, v sin थीटा, और v sin थीटा का डायरेक्शन कहां है, v sin थीटा का डायरेक्शन यहां पर है, ये आपका क्या है, v sin थीटा, और ये कौन सा है, प्लस में है, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस ऑफ प्लस v sin। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो ए वी इंटू माइनस वी साइन थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा नेगेटिव वैल्यू। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जब आपका प्लेट कर्व सेक्शन है और वहां पर अगर मैं फोर्स इन द वाई डायरेक्शन को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात थोड़ा क्लियर कट समझा देता हूं। यहां पर मैंने बहुत सारे एजप्शंस को लिया, यहां पर मैंने क्या किया, बहुत सारे एजप्शंस को लिया। क्या एजप्शंस को लिया कि मेरी इनलेट वेलोसिटी जो थी उसकी डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन था वो कैसा था, इनलेट था, मतलब उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल था। जो आउटलेट था वो कुछ एंगल बना रहा था, ठीक है। मैं चाहता तो इस वेलोसिटी को कुछ ऐसे लिख सकता था कि नहीं, कि ये वेलोसिटी कुछ एंगल बना के कर रही है, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर एक एंगल लेना पड़ता मेरे को, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल लेना पड़ता कि नहीं लेना पड़ता, लेना पड़ता। उस केस में आपके एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू दोनों अलग आती, ठीक है। यहां पर मैंने और क्या क्या लिया था, यहां पर मैंने एक और एजम्पशंस ये भी लिया था फ्रेंड्स कि यहां पर मेरा कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है।
अगर यहां पर मेरा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लॉस होता तो यहां पर क्या होता है, एक रिलेटिव वेलोसिटी होती। क्या होती यहां पर, एक रिलेटिव वेलोसिटी होती, जो इसकी वैल्यू क्या होती, जिसकी वैल्यू इस v से क्या होती, कम होती। ठीक है, बट अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो सेम है इनलेट की वजह से, क्योंकि यहां पर कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसी को फॉर्मूला मान लें और हर प्लेट्स के लिए, हर वेन्स के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर दें। जैसे मैंने इंपल्स मोमेंटम के लिए जो कंट्रोल वॉल्यूम लिया था वो अपने हिसाब से लिया था, यहां पर भी मैं जो फ्लूइड की जो वैल्यूज ले रहा हूं वो अपने हिसाब से ले रहा हूं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर एक प्लेट ले रहा हूं, यहां पर मैं एक प्लेट ले रहा हूं, ये मेरा प्लेट है। ठीक है, ये मेरा प्लेट है। ओके, ये मेरा प्लेट है और अब ये प्लेट क्या है, अब ये प्लेट की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कुछ है, मतलब u यहां पर जीरो नहीं है, इसकी कुछ वेलोसिटी है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जेट के थ्रू यहां पर कुछ वेलोसिटी आ रही है, उसकी वेलोसिटी v है, और यहां से जो बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी भी क्या है, v है। मैं मान रहा हूं कि यहां पर जो भी फ्लूइड है आपका, इस फ्लूइड में कोई भी फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे वही चीज ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं थीटा। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यहां पर जो मेरा वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, v cos थीटा, और यहां पर मेरा क्या आएगा, यहां पर मेरा आएगा v sin थीटा। ठीक है, यहां पर मेरा आएगा v sin थीटा। अब अगर मैं यहां पर फोर्स की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इन द x डायरेक्शन ये हो जाएगा m डॉट। ठीक है, m डॉट इनटू चेंज इन वेलोसिटी। आप बस इस फैक्टर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, रो ए इंटू वी माइनस यू, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी, अब इसके पास एक वेलोसिटी है तो यहां पर एक रिलेटिव वेलोसिटी से टकराएगा, तो ये क्या हो गया, वी माइनस यू। अब ये क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सॉरी, यहां पर ये जो v माइनस यू है, और उसके बाद अब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी यहां पर v माइनस यू इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू आएगी, यहां पर जो आपके पास fx की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, रो ए v माइनस यू होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और यहां से जो fy की वैल्यू आएगी आप लोगों के पास, मैं पूरा यहां पर डेराइव नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, यहां पर वो आ जाएगी रो ए v माइनस यू होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी, ये आपकी दो वैल्यू। अब यहां पर अगर आप पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर पावर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, fx इंटू यू, fy इंटू यू नहीं होगा ये। ठीक है, तो fx इंटू यू, तो यहां पर पावर क्या आ जाएगा, रो ए इंटू यू v माइनस यू होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी पावर की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपके वेन्स के कंडीशन बदलते जाएंगे, जैसे जैसे फ्रिक्शन फैक्टर बदलेगा, ठीक है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वैसे वैसे आपका फोर्स की वैल्यू, पावर की वैल्यू ये भी क्या होते जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, और आपकी जो इनलेट एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। ये जो फ्लोइंग फ्लूइड है इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये आपका होगा हाफ रो ए वी क्यूब। ठीक है, सो यहां पर ये रहा कॉन्सेप्ट। तो यहां पर मैंने क्या किया, चार केसेस को समझाया, स्टेशनरी प्लेन सरफेस, मूविंग प्लेट, मूविंग स्टेशनरी प्लेट, ठीक है, कर्व्ड स्टेशनरी प्लेट, मूविंग स्टेशनरी प्लेट, और उसमें भी मैंने वेलोसिटी और आउटलेट वेलोसिटी का अपना कुछ ना कुछ कंडीशन रखा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ जेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को एफिशिएंसी की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आप इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, अभी आप लोगों का कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था, मोस्ट प्रोबेबली 15th को मैं फिर से आप लोगों का एक लाइव सेशन लूंगा, उसमें मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगा। क्वेश्चंस अभी आज या कल में आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो टेलीग्राम चैनल में मैं पुट करने वाला हूं वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप उस सबको सॉल्व करिएगा और उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि आपसे सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो होपफुली आपसे सवाल बनने चाहिए जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं उसके बाद। ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और एफिशिएंसी की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अब क्या करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।